फोर के अंदर पूछा गया था 80% बच्चे क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाए थे। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमें यह बताता है कि यहाँ पर हमें इस 2 kg वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन समझना है। दोस्तों ये जो पुली एंड ब्लॉक की अरेंजमेंट है इसको हम लाइव मॉडल से समझते हैं। यहाँ पर जो हमें फिक्स पुली दिखाया गया है ये फिक्स पुली है, ठीक है। अब डायग्राम के इस पोर्शन को समझते हैं। यहाँ पर इस ब्लॉक के साथ 2 रस्सी है, ठीक है। ये जो ब्लॉक है आप समझ लीजिए कि ये वाला ब्लॉक है। यहाँ पर 2 रस्सी है, ये 2 रस्सी है एंड यहाँ पर जो वेट है वो 4 kg ब्लॉक है, ये साइड वाला है 4 kg, ठीक है। अब डायग्राम के दूसरे पोर्शन को समझते हैं। यहाँ पर फिक्स पुली के दूसरी साइड पर जो वेट है वो 2 kg पर है एंड 30 डिग्री के एंगल पर है। ये हमारे मॉडल के अंदर ये एक स्टैंडर्ड मॉडल है, आप इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस एंगल से कोई सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट नहीं आने वाला है क्योंकि एक पुली एंड ब्लॉक का स्पेशल अरेंजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वेट है इसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये 2 kg है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर हमें इसके नेट वेट के लिए इफेक्टिव मास को फाइंड करना है। ज्यादातर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि ज्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि यहाँ पर हमारा वेट 2 kg है, 4 kg है, इसीलिए हमें यहाँ पर इसका जो रेशियो है इफेक्टिव मास का उसको 1/2, 1/3 इस तरह से सेट करना है। दोस्तों सबसे अहम चीज ये है कि यहाँ पर जो वेट है एंड ये जो एंगल है इससे इफेक्टिव मास के रेशियो का कोई फर्क नहीं पड़ता। इफेक्टिव मास के रेशियो एंड इस वजन का इस मास का कोई संबंध नहीं है। ये एक पुली एंड ब्लॉक का मैकेनिकल अरेंजमेंट है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में रिपीट हो तो एक चीज का ध्यान रखें, अगर हमारे पास जो ब्लॉक है वो अगर एक रस्सी से बंधा हुआ है तो इसका जो डिस्टेंस है वो 1x होगा, ठीक है। एंड यहां पर है वो जो 2 रस्सी है तो वो 1/2x होगा। अगर फ्यूचर में आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि यहां पर अगर 3 रस्सी है तो 1/3x होगा, अगर 4 रस्सी है तो 1/4x होगा। दोस्तों याद रखिए ये पुली एंड ब्लॉक का एक मैकेनिकल अरेंजमेंट है, इससे इस एंगल एंड ब्लॉक का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। चलिए एक नजर सॉल्यूशन की तरफ। हमें इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन फाइंड करना है। यहाँ पर mg sin 30 हमारी कंडीशन बनती है, इसके हिसाब से हमने इस पॉइंट को इस फोर्स को हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। देन हम इफेक्टिव मास को m1 + m2 1/n यहाँ पर हम 2 यूज करेंगे बिकॉज यहाँ पर 2 रस्सी, अगर 3 रस्सी होती तो हम 1/3 यूज करते, ठीक है। यहाँ पर 2, इसके हिसाब से हमने इफेक्टिव मास को फाइंड कर लिया। एंड जो हमारा नेट मास है यहाँ पर जो है 4 kg है तो 40 - 20 तो ये हमें 10 मिल जाएगा। ये हमारा आंसर साहब। फर्दर ऐसे क्वेश्चन को आसानी से समझने के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।